नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, गणित। दोस्तों ये मेरी ऑनलाइन में पहली क्लास है। मैंने आज दिन तक ऐसे कभी नहीं पढ़ाया, तो प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूँ। तो इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं अगली बार उसे सुधार करूँगा, उसे सीख लूँगा। क्योंकि जब तक मनुष्य की गलतियों को हम नहीं पकड़ते ना, तब तक हम नहीं सीख सकते, तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि मेरे से गलती नहीं होगी, बहुत सारी गलती होगी, क्योंकि अब मेरा पहला ऑनलाइन का मेरा पहला दिन है। तो दोस्तों हम ज़्यादा बातें न करते हुए कीमती समय को बचाएं और शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहेंगे संख्या पद्धति। दोस्तों ये संख्या पद्धति आपके रिट के कोर्स में भी दी हुई है, और सामान्य गणित जिसमें कोई सा पेपर और संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन न भी आए तो भी जहाँ सामान्य जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, डिजिट व नंबर, डिजिट व नंबर। अब दोस्तों यह देख रहे आप चल रहा है डिजिट और नंबर में क्या फर्क है। तो दोस्तों में बहुत फर्क है, देखेंगे हम इसमें, इसका अंतर भी देखते हैं आज। डिजिट का मतलब होता है अंक, डिजिट मतलब अंक, और नंबर मीन्स संख्या। डिजिट यानी अंक, नंबर यानी संख्या। जैसे उदाहरण लेके देखते हैं हम। तो यहां पर आपको लिख दूं 2। अब आपसे पूछो इसमें कितने नंबर है और कितने डिजिट है, कितनी संख्या और कितने अंक हैं, तो बताओ। तो दोस्तों इसमें एक संख्या है और एक ही अंक है। इसमें एक संख्या और एक ही अंक है। जैसे हम देखते हैं 503। अब मैं आपको पूछूं इसमें कितने नंबर है, कितनी संख्या है और कितने अंक है। तो दोस्तों इसमें संख्या एक ही है, लेकिन अंक 3 है, अंक 3 है। जैसे अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने नंबर है, तो इसमें नंबर एक ही है, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है। लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, तो डिजिट है इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम अंकों की बात करते हैं कि ये अंक संख्या में कितने होते हैं। तो अंक संख्या में होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 10 अंक। अगर हम अंकों की बात करते हैं तो अंक संख्या में कुल 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 ही अंकों से लेकर दुनिया भर की संख्याएं बनती है, जिनको हम जानते नहीं है। दुनिया भर की संख्याएं खत्म ही नहीं होती, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो इन अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। ये अंक अपने आप में संख्या भी है, जैसे 9। अब इसको पूछो ये अंक या संख्या है, ये अंक भी है और संख्या भी, दोनों है। 9 में एक ही अंक है 9, और ये संख्या भी अपने आप में। तो दोस्तों हमने पहले एक चीज भूल गया था, उसमें पॉइंट वाले दशमलव वाले संख्या पूछ लिया आपसे, जैसे 28.99 या 23.111111। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं। तो यहाँ पर आप दशमलव से पहले वाली संख्या को देखेंगे, दशमलव से पहले वाली को, इसमें 2 डिजिट है, 2 अंक है। संख्या भी पूरी है, लेकिन डिजिट की बात की जाए इसमें 2 डिजिट है।
ये सिर्फ दशमलव वाली संख्या के लिए है और दूसरी साधारण संख्या के लिए नहीं है बात। तो हमारी बात चल रही थी कि अंक संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब आपसे सवाल यूं पूछा जा सकता है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हैं? 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हैं? तो हमारा आंसर होगा 9 अंक। कितने? 9 अंक। अब जैसे ही 10 आता है, जैसे ही 10 आता है तो वो एक संख्या है, नंबर है, लेकिन अंक की बात की जाए इसमें 2 अंकों का उपयोग होने लग गया है, 2 अंकों का प्रयोग में लिया जा रहा है। तो यहां से 2 अंक स्टार्ट हो गए। अब 10 से लेकर आपसे क्वेश्चन किया कि 10 से लेकर 59 तक कुल कितने अंक हैं, तो हम निकाल लेंगे 59 से 9 निकाल लेंगे। 9 अंक पहले 50, कुल यहाँ पे 50 संख्या है, 50 संख्या में एक संख्या में 2 अंक है, तो 50 संख्या में 100 अंक होंगे। ये हमारा आंसर। तो हमसे सवाल किसी भी तरह पूछा जा सकता है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 70 तक के नंबर में कितने अंक है, कितने डिजिट है? अभी हम यहां देखेंगे 1 से लेकर 9 तक के तो 9 अंक है। उससे ऊपर 61 बच गए, 61 में डबल अंक हो रहे हैं। 122 अंक इसमें और 9 ये, तो कुल 129 अंक होंगे। हमसे सवाल किसी भी तरह पूछा जा सकता है, हमको हमारी पूर्व तैयारी रखनी होगी। यह थोड़ी मिस्टेक हो गई, 0 से लेकर 9 नहीं, 1 से लेकर 9 में 9 अंक, तो 122 और 9 131, कुल कितने अंक हुए? 131। तो दोस्तों मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसमें आपको डिजिट दे रखे हैं और अंतिम 3 संख्या पूछी जाएगी। जैसे संख्या दे रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसी क्रम में संख्याएं दे रखी है और आपसे बोल दिया जाए इसमें कुल डिजिट, इसमें कुल अंक 69 अंक है। कुल कितने अंक है? 69 अंक। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, लास्ट वाली संख्या क्या होगी, यह आपसे सवाल पूछा जाए। तो अब सोचो, कुल 69 अंक है, डिजिट है, ये एक संख्या नहीं है, 69 नंबर नहीं है, ये 69 अंक है इस संख्या में, इन संख्याओं में। तो आपको इसको करने का तरीका बताता हूं। हमें अंक देखने होंगे 1 से 9 तक, एक संख्या में 1 ही अंक होता है, तो 9 संख्याओं में कितने हुए? 1 से 9 तक के कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। अब हमारे पास कुल अंक है 69 अंक, 69 अंक में से 9 अंक कम कर देंगे, 9 अंक कम कर देंगे। अब हमारे पास 60 अंक है। अब 60 अंक हैं तो अब 9 के बाद आएगा 10 आते हैं, उसमें 2 अंक स्टार्ट हो जाएंगे। प्रति नंबर में, प्रति संख्या में 2 डिजिट आएंगे, 2 अंक आएंगे प्रति संख्या में, तो 10। इसी तरह 2 अंक आएंगे, तो कुल 60 अंकों में कितनी संख्या बनेगी? 2 अंक के हिसाब से 60 अंकों में 60 में 2 का भाग दे रही 30 संख्या बनेगी। ये तो फिक्स है ना, एक संख्या में 2 अंक आ रहे हैं, तो 60 अंकों में कुल कितनी संख्या बनेगी? 30 संख्या बनेगी। तो अब 9 से आगे 30 संख्या गिन लो, 9 से आगे 30 संख्या गिन लो, कुल कितने आएंगे? कुल कितने नंबर होंगे? अंतिम नंबर 39। तो कुल 39 नंबर होंगे हमारे पास, 39 संख्या होंगी। अब हमें सवाल यूं पूछा जाए कि अंतिम 3 डिजिट क्या होंगे, अंतिम 3 डिजिट क्या होंगे? तो ये हमारी संख्या रहेगा इस प्रकार, ये क्रमांक संख्या इस प्रकार बनेगी। अंतिम 3 डिजिट पूछ रहा है, तो मतलब अंतिम वाली संख्या लिखेंगे हम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 37 38 39, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें अंतिम 3 डिजिट पूछ रहे हैं, तो हम अंतिम वाले 3 गिन लेंगे, 8 3 9, ये हमारा अंतिम 3 डिजिट हो गए। इसी तरह हमें तैयारी पूरी रखनी होगी। इस तरह के सवाल हम मुसीबत गनते हैं, अगर जो इनको मुसीबत के रूप में देखता है, मतलब झिझक रहे हो, मतलब ये आपके लिए एक बाधा है,
आपको झिझकना नहीं है। जो इन मुसीबत को अवसर देखेगा, अवसर के रूप में देखेगा, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ दोस्तों, इसी तरह का कोई भी सवाल हो आपको इसी तरह करते रहना। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, एक और वहां पर कुल अंक दे रखे हैं आपको 127, कुल अंक 127 दे रखे हैं। अब आपको पूछा जाए इसमें अंतिम 3 संख्याएं कौन सी होंगी, अंतिम 3 नंबर कौन से होंगे, तो वही बात, वापिस वही बात, 1 से 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, जिसमें 1 से 9 तक 9 संख्याएं, इनमें कुल 9 अंक हो गए। 1 से 9 तक कुल 9 संख्याएं, इनमें 9 अंक हो गए। अब 9 अंक तो यहाँ काउंट हो गए, हमारे पास कुल अंक है 127। 127 में से 9 अंक हमने काउंट कर लिए, तो 127 में से 9 बाकी निकाल लेंगे। 127 में से 9 बाकी निकाल लेंगे, हमारे पास बच गए 118 अंक। 118 अंक बचे। अब 118 अंक, अब 9 के बाद में जो अंक आता है 10 से आगे हर अंक, हर संख्या में 2-2 अंक होंगे, हर नंबर में 2-2 डिजिट होंगे। तो 2 डिजिट के हिसाब से 118 अंकों में कुल कितनी संख्याएं होगी, 2 का भाग देंगे, 59 संख्याएं। 2-2 डिजिट के हिसाब से 118 डिजिट में, 118 अंकों में कुल 59 अंक, 59 संख्याएं होंगी, 59 नंबर होंगे। अब हमारे पास आ गई 59 संख्याएं। 9 तक संख्या यहां हो चुकी हैं, 9 के बाद 59 और उसमें प्लस करेंगे, 9 में 59 और प्लस कर लो, वो अंतिम संख्या होगी हमारी, वो अंतिम नंबर होगा हमारा। तो 9 में 59 प्लस करते हैं तो वो आता है 68, तो हमारी अंतिम संख्या होगी 68। अब हमें सवाल ये पूछा गया था कि अंतिम 3 संख्याएं कौन सी होगी, तो अंतिम 3 संख्याएं मतलब हम 67 से लिख देंगे, 65 से लिख दो, 65, 67, 67, 68। अब अंतिम 3 संख्याएं पूछती ये हैं 67, 67, 68, 67, 67, 68, और अंतिम 3 डिजिट पूछे जाए तो ये होंगे 7, 6, 8, 7, 6, 8। ऐसा कोई सा सवाल हम ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों विद्वान कोई नहीं होता, सब यहीं से सीखकर यहीं विद्वान बनते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। हम बालकों से सीख सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी हम गुरु जी उसे सीखते हैं, सीख हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो आगे देखिए हम